प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो आज एक साल पहले से परमेश्वर ने एक तरीका बताया बनाया कि हम उसके वचन का प्रचार करें, आज भी वो कंटिन्यू है। कोई लॉकडाउन, कोई कर्फ्यू रोक नहीं सकता। ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर का प्रताप है मेरे प्रियो। और हम धन्यवाद करते हैं वो जीवित महान स्वर्ग पिता जिनकी हम इबादत करते हैं, वो बहुत महान है। अब इन दिनों में जब हम खास तौर से अंतिम दिनों को गौर करना है, तो आज हम आपको प्रकाशित वाक्य के 6 बाब की 17वीं आयत में ले चलते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। मेरे प्रियो, इस वक्त हम सब न्यूज़ देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, सबके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, वो है कोरोना, कोविड-19। अब जहाँ मैं रहता हूँ इलाहाबाद में, मैं परमेश्वर को अच्छी तरह से जानते हुए ये भी जानता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ कॉलोनीज हैं क्रिश्चियन। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा जो मौतें हो रही हैं वो कॉलोनी में हो रही हैं। जी हाँ, क्रिश्चियन कॉलोनी। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर के भयानक प्रकोप का दिन आ पहुंचा है, अब उसे कौन सह सकेगा। हाँ, कौन सहेगा मालूम आपको? सहेगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने कुछ लोगों को इससे भी अलग कर रखा है। कल जब मैं बात कर रहा था, आगरा से फ़ोन आया। कल 4 फ़ोन आए आगरा से, रात में 10:30 के बाद सो पाए, क्योंकि सब कंटिन्यू प्रेयर के लिए फ़ोन कर रहे थे। तो आगरा से जब फ़ोन आया तो मैं बात कर रहा था, मैंने उन्हें बताया कि ये रुकेगा नहीं, किसी तरीके से नहीं रुकेगा। लेकिन हाँ, एक बात स्मरण रखना कि परमेश्वर के लोगों के लिए ये नहीं है। उनको बताया भी कि जब मिस्र में मौत का फरिश्ते ने चक्कर लगाया, तो मेरे प्रियो, जिसने बाइबल पढ़ी है वो जानता है कि कौन बचा था। वो जिनके चौखटों पर लहू लगा था मेमने का। आज परमेश्वर उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिनकी बॉडी में प्रभु के लहू लगा हुआ है। प्रभु का लहू कैसे है कि जब हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया अंदर, तो वो मैं लहू हमारे अंदर है। और बाइबल ये कहती है कि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। पहला यूहन्ना 4 बाब की 4 आयत पढ़ लीजिएगा। जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो बाहर है। अगर कोरोना बाहर है, यीशु मसीह अंदर है, तो हम कोरोना से बड़े हैं, हमें कुछ नहीं होगा। सीनियर सिटीजन में हम लोग अपने घर में रह रहे हैं, मार्केट भी जाते हैं थोड़ा सा मास्क लगा के। परमेश्वर इतने महान हैं कि उन्हें हमारे पूरे परिवार को सुरक्षित रखा है। और जबकि हमारे रिश्तों में, बहुत से रिश्तेदारों में, जानने वालों में बहुत लोग चले गए। कल जब रात में करीब 9:30 पौने 10 के बाद से फ़ोन आना शुरू हुआ और 10:30 तक फ़ोन आता है। सब कोरोना के मरीज थे और सब ने एक ही बात कही कि अंकल दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। मैं उनके लिए प्रेयर करने लगा। जिनके लिए नहीं कर पाया, उन्होंने जब दोबारा मैसेज भेजी तो रात में सोते से पहले अपने बिस्तर पे घुटनों के बल था, आंसू भी निकले कि प्रभु आप इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें बचा दीजिए। मेरे प्रियो, ये वो लोग जाने हैं जो अपने को धर्मी समझ रहे हैं। परमेश्वर के लेखे धर्मी कौन है ये कोई नहीं जानता। बाइबल ये कहती है एक भी धर्मी नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि सब ने पाप किया, सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन प्रभु धर्मी बनाने के लिए आए थे। उन्होंने कैसे बनाया? उन्होंने कहा कि जो मुझे स्वीकार करता है वो मेरा जन है। हाँ प्रभु, वो परमेश्वर का जन है। और हमें एक बात स्मरण रखनी चाहिए कि बाइबल ये बताती है कि कभी भी कोई भी क्लेश आएगा, परमेश्वर के लोगों पर कोई अटैक नहीं आएगा, कभी कोई छू नहीं पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल मेरे पास एक फ़ोन आया, जब रात में मैं सोने जा रहा था। एक जवान बेटी का था,
उसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट किसी पास्टर से होने जा रही थी और पादरी उसको धोखा दे रहा था। रो रही थी, बताया उसने कि वो उसने ये कह रखा था कि वो अनमैरिड है, और जबकि वो मैरिड था और उसकी बीवी गांव में थी। और कल उसने फोन किया, मुझसे कहा कि अंकल मैं बहुत बड़े धोखे में फंस गई, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आप जब मुझे 2013 में मैं आपसे रांची में मिली थी, रांची की नहीं बॉम्बे की है, रांची आई हुई थी और कहने लगी मैं आपसे रांची में मिली थी क्लब रोड के ऊपर, और मुझे ये भी याद है कि मेरे पापा अपोलो में भर्ती थे, डेथ बेड पे थे, और मैं आई थी, रो रही थी, और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप चलिए, और मैं गया। और कल उसने गवाही दी कि 13 से आज 8 साल हो गया, मेरे पापा आज जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, और हम लोग को बहुत मुश्किल से आपका नंबर मिला। और कल सारे लोग मेरे पास वो अटैच हुए जो कभी बहुत दूर चले गए थे। हाँ मेरे प्रिय, किसी की वजह से बहुत दूर चले गए, सब आज सब रिटर्न हो गए। वजह है परमेश्वर को जिसके लाइफ में जो चीज पसंद नहीं है वो अलग करता है। कल एक और लड़की का फोन आया, वो परमेश्वर की सेवकाई में चली गई थी और उसको ये पता ही नहीं था कि उसके अंदर इविल स्पिरिट है, और कल वो इविल स्पिरिट अपीयर हो गई, उसकी माँ और पापा चीख पड़े, उसका बड़ा भीभत्स चेहरा हो गया। और तब उसकी माँ ने फोन किया और मुझसे बताया मैंने क्या करना है। अभी मैं फोन का इंतजार कर रहा था, वो शाम को कॉल करेंगे। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि उनके अंदर शैतान है, प्रेतात्मा है, वो सोच हम खुदा की सेवा कर रहे हैं। जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनकी अंदर जो सबसे बड़ी चीज है वो उनका चरित्र शुद्ध होता है। जी हाँ, वो लोग शुद्ध होते हैं बाई कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर में शुद्ध नहीं है तो जानते क्या लिखा हुआ है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यदि तुम इसे नाश करोगे तो परमेश्वर तुम्हें नाश करेगा। और परमेश्वर ऐसे नाश नहीं करता, भयानक बीमारियां भेज देता है, भयानक मुसीबतें भेज देता है। परमेश्वर शुरुआत ऐसे ही करते हैं। मेरे पास चूंकि इन दिनों में बहुत फोन आ रहे हैं, लॉकडाउन है, लोग कर्फ्यू में अंदर है, घर में परेशान है, कोई डॉक्टर कहीं मिल नहीं रहा है, और मेरे प्रियो इसीलिए वो फोन कर रहे हैं और उससे एक ही बात कहते हैं, अंकल हमारे लिए दुआ करें। और मुझे ये बोझ बड़ा अच्छा लगता है कि लोग अपना बोझ दे रहे हैं कि दुआ करें। और जिससे कल एक और बच्ची का फोन आया, कभी उसने लोगों के बीच में एक बेइज्जती कर दी थी, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा, आपने मुझे माफ करा। मैंने कहा बाइबिल क्या कहती है, तू अपने अपराध करने वालों को क्षमा कर, और अगर तू नहीं करेगा तो तेरे अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब तू परमेश्वर की वेदी पर आए, प्रार्थना करने आए, और यदि तेरे दिल में किसी के प्रति कुछ है तो पहले उसे फोन कर, उसे बात कर, माफी मांग, रिश्ते ठीक कर, तब मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के चरणों में बैठना, परमेश्वर से बातचीत करना बहुत जरूरी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों ने जो बाहर हैं परमेश्वर के चरणों में बैठ के परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। शुरू से मेरे संग प्रचार करने गए, और आज वो फोन करके बताते हैं कि हम लोग रात में सब घुटनों के बल दुआ कर रहे हैं। इतना अच्छा लगता है, अपने लिए नहीं दूसरों के लिए दुआ करना। भाई साहब, उनकी वाइफ, सबको कोरोना हो गया, परमेश्वर ने दुआएं सुनी, आज वो कोरोना से बाहर आ गए। मेरे प्रियो, आज तरह तरह की बीमारियों का बोलबाला है। क्यों? क्योंकि आयत आपने पढ़ी ना, क्या लिखा है, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। आ पहुंचा है। अंत के दिनों में एक ये भी चिन्ह है कि उसके भयानक प्रकोप का दिन आ गया। अब आज हम अपने हाथ में बाइबल भी लिए रहे और सारे दुष्कर्म भी करें तो क्या होगा? कितनी अजीब सी बात है। कई जगह अभी रांची से ही मेरे पास करीब 7 या 8 फोन आए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रार्थना करा रहे हैं, अलग अलग मोहल्ले के हैं, और सबने पूछा कल आप नहीं आते? मैंने कहा नहीं। मेरे प्रियो देखिए, परमेश्वर
को जो लोग जानते हैं वो उनको ढूंढते हैं जो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के लिए दुआ कर रहे हैं। कल जब मेरी अजमेर से बात हो रही थी, वहाँ भी एक पास्टर है, उनकी वाइफ जो है वो इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी से गई है ट्रेनिंग करके, मेरे घर आती थी और कल उसने मुझसे एक ही बात कही कि अंकल 5 पास्टर चले गए राजस्थान से, खत्म हो गए। मेरे प्रियो, जानते इस सब के पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण परमेश्वर जानते, लेकिन बाइबल क्या कह रही है? ये अगर तेरे घर पे, तेरे शरीर पर मेरा लहू लगा है तो मौत का फरिश्ता तुझे नहीं मार सकता। मौत का फरिश्ता निकला हुआ है। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि छठे बाप में लिखा हुआ है कि एक पीला घोड़ा जो छोड़ा गया है और उसके संग उसके सवार का नाम मृत्यु है, उसके संग अधोलोक है, पीछे पीछे चल रहा है। अब आज कितनी बड़ी पॉपुलेशन मरती है, कितनी बड़ी, दवाइयां नहीं है। कल एक जन ने फोन किया, क्या करें डॉक्टर कहीं नहीं मिल रहे हैं। मैंने कहा जो डॉक्टरों का डॉक्टर, उससे क्यों नहीं बात करते? बोले कौन? मैंने कहा मेरा परमेश्वर। आप घुटने तो टेकिए, उससे कहिए तो कि आपको प्रॉब्लम क्या है। पहले पता 5-7 ने लिखा, अपना बोझ यहोवा पे डाल दो, उसे तेरी सोच और फिक्र है। हम वो कर ही नहीं रहे। हम अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने हिसाब से जीना चाहते हैं और हम सोचते हैं बहुत धर्मी है। मेरे प्रियो, बाइबल में रोमियो 6:23 में लिखा, एक भी नहीं है, 3:23 में कोई नहीं है। परमेश्वर की आशीष उन पे आती है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। परमेश्वर 2 चीजों से भयानक बैर रखते हैं, जानते हैं क्या क्या? एक आइडल्ट्री और एडल्ट्री। एक किसी भी चीज के शक्ल को वर्शिप करना। अब बहुत से लोग कहते हैं हमारे दिल में साहब हमारे प्रेमी या प्रेमिका की फोटो रखी है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं? प्रभु तो है नहीं तो उसको रखा है। अगर प्रभु है तो आप किसी को रखेंगे। मेरे प्रियो, एक दिल में 2 जन नहीं रह सकते। क्या होगा इन लोगों का? कभी यह सोचा? जब मौत का फरिश्ता घूमेगा ना, कोई पुकार नहीं सुनी जाएगी। और वो निकल पड़ा है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है, जो मैं सबको कह रहा हूं, घुटने टेको, प्रभु के पास आओ और प्रभु के चरणों में बैठो। कोई महापुरोहित, कोई याजक, कोई नहीं बचा सकता। अगर इस महामारी से कोई बचा सकता है तो प्रभु यीशु, क्योंकि उनका वायदा है कि तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें कभी ना निकालूंगा। लेकिन कैसे आओ? हृदय साफ करके। इसीलिए बाइबल में लिखा है, जब तू मेरी वेदी पर आए और किसी के लिए तेरे दिल में कुछ है तो पहले उसे क्षमा कर, जा उससे कॉम्प्रोमाइज कर और तब मेरी वेदी पर आ और मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा। कुछ लोगों की आदत होती है, वो जिद्दी होते हैं। कुछ लोग क्रोधी होते हैं। ये लोग परमेश्वर की सेवा कर ही नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य का क्रोध, मनुष्य का जिद परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, हमें बस एक बात स्मरण रखनी है कि अगर हम चाहते हैं हम परमेश्वर के लिए संग रहें, परमेश्वर के लिए जिए, तो इस बात को समझ लीजिए। इस आयत को पढ़िएगा बार बार। प्रकाशित हुआ के 6:17, क्योंकि उसके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकेगा? भयानक दिन है। हम आप बाहर नहीं निकल पा रहे। बाहर से आते हैं, हाथ धोते हैं, मास्क लगाए हुए हैं। कुछ लोग जो अपनी शक्ल दिखाना चाहते हैं दूसरों को नहीं लगा रहे, आज मर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब क्या है? ये सिर्फ महामारी और ये छाई हुई है। परमेश्वर चाहते हैं चौकन्ने हो जाएं, प्रभु के चरणों में आ जाए, प्रभु से मांगे और देखिए प्रभु देते हैं। अगर आज हम लोग सब फिट है, मेरे इस बार जो फोन आ रहे हैं सबको मालूम था कि गुजरे दिनों में ट्रीटमेंट हुआ, भयानक ब्रोंकाइटिस। आज भी मेरी रिपोर्ट में दिखा सीवियर ब्रोंकाइटिस। मार्च में जब अपना टेस्ट कराया सब, तो रिपोर्ट आ गई सब नेगेटिव। और कोरोना उनको ज्यादा असर करता है जो ऑलरेडी कभी ऐसी बीमारियों से ग्रसित रहे हैं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बचा रखा।
नहीं बचाया तो आज प्रचार थोड़ी कर रहे हो। मेरे प्रियो, अधोलोक में, कब्र में कोई परमेश्वर की महिमा नहीं कर पाएगा। अभी मेरी पत्नी बता रही थी किसी को कि जब भी प्रॉब्लम हो परमेश्वर की महिमा करो, प्रेजिंग करो, बहुत जरूरी है। तकलीफ है, परमेश्वर की प्रेजिंग करो। कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर की प्रेजिंग करिए। देखी जाती है कि नहीं। एक बहुत बड़े प्रचारक ने मुझे एक चीज सिखाई थी और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज भी मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा था जब भी जिस्म में बुखार आए, कोई पीड़ा आए या इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, उस प्रॉब्लम में के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। देखिए मैंने देखा है परमेश्वर ने हमेशा प्रार्थना को सुना है, थैंक्स पहले से दे दिया और परमेश्वर ने वो चीजें दी। मेरे प्रियो, बहुत चौकन्ना रहिए। समय बहुत कम है। प्रभु यीशु आज भी आ सकते हैं रात में, लेकिन क्या हम तैयार हैं? क्या हम जा पाएंगे? जानते हैं किनको छोड़ेंगे? वो जो सेल्फिश लोग हैं, जो अपने लिए जीते, अपने लिए सोचते, अपने ही सीमित दायरों में, ऐसे लोगों को परमेश्वर नहीं जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ टेस्टमनी नहीं है ये। उनके जीवन से ठोकर लगती है, उनके जीवन से किसी को आशीष नहीं मिलती। और दीजिए कि परमेश्वर आपके संग जीवन में कार्य करेंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है कि जो बच्ची हमारे यहाँ काम करती है वो हमेशा एक ही बात कहती है, मुझसे भी और मेरी वाइफ से भी, कि आप लोग की दुआ से हम लोग ठीक है, आप लोग प्रेयर करते रहिए। जबकि वो जाती थी वो, लेकिन उसका विश्वास प्रेयर है। मेरे प्रिय, होने दीजिए कि सचमुच आज न सिर्फ अपने लिए लेकिन हम दूसरों के लिए भी परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर की आशीष आप लोगों के साथ इस जीवन भर बनी रहे। आमीन।